मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम आपका पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। वो है एक किरण। इस कविता हमें प्रकृति प्रेम की तरफ ले जाती है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं इस कविता के कवि के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। कवि सोहनलाल द्विवेदी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 22 फरवरी 1906 में उनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य जगत को भैरवी, वासवदंता, पूजा गीत, विषपान आदि कविताओं को प्रदान करने वाले कवि एवं लेखक को महात्मा गांधी की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। वह राष्ट्रवादी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिए थे। उनका निधन 1 मार्च 1988 में हुआ। बच्चों, अभी हमने सोहनलाल द्विवेदी के बारे में जानकारी लिया है, तो अभी हम उनकी रची हुई कविताओं के बारे में देखते हैं। वो है आज का हमारा कविता है एक किरण। तो पहले मैं इस कविता को पढ़ने वाली हूँ, आप भी अपने किताब में देख लीजिए। एक किरण आई चाई दुनिया में ज्योति निराली, रांगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती ढाली ढाली। एक किरण आई लाई पूरब से सुकुत सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। इसका मतलब एक किरण आई चाई दुनिया में ज्योति निराली, मतलब यहाँ पर सूरज को एक ज्योति से तुलना किया हुआ है। तो रांगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती ढाली ढाली, मतलब पेड़ों के पत्ते और ढालियाँ सूरज की सुनहरे रंग से भर गई है। तो आगे हम देखते हैं। एक किरण आई लाई पूरब में सुकुत सवेरा। सुकुत सवेरा मतलब जो आप मॉर्निंग टाइम बोलते हैं, सुकुत मतलब आनंददायक। पूरब से उगती हुई सूरज एक आनंददायक सवेरा लेकर आया है। हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। हुई दिशाएं लाल लाल मतलब जिस दिशा से सूरज उग रहा है वह दिशा लाल रंग से भर गया है। धरा मतलब भूमि, घेरा मतलब घेरना अथवा सर्कल करना करके हो जाता है। तो हम आगे की पंक्ति की तरफ चलते हैं। वो है एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रहे भंवरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का खण खण। मतलब एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। सूरज की किरणों से फूल हंस हंस कर मुस्कुराने लगे हैं। बही सुगंधित पवन गा रहे भंवरे मीठे गाने, मतलब खिली हुई फूलों के खुशबुओं से आकर्षित हुए भंवरे मीठे मीठे गाने गा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन। जैसे सूरज का एक किरण से इस धरती पर कितना बदलाव हो जाता है, वैसे ही हमारे एक अच्छे सोच विचारों से हम इस समाज में बदलाव ला सकते हैं। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण, मतलब सूरज की प्रकाश से इस धरती चमक उठी है, वैसे ही हमारे अच्छे विचारों से पूरी दुनिया को सुंदर हम बना सकते हैं। कवि सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यहाँ है कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से धरती के सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और
चारों दिशाएं सुनहरी हो जाती है। सुनहरी मतलब जैसे कि गोल्डन कलर हो जाता है, उसको सुनहरी कहते हैं हम। फूल मुस्कुराने लगते हैं, सुगंधित हवा बहने लगती है और भंवरे गाना लगते हैं। उसी प्रकार तुम भी अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को सुंदर बना दो। यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी हुई बहुत सुंदर कविता है। तो बच्चों, आगे हम इस कविता को एक बार सुन लेते हैं। पाठ एक किरण। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगे सुनहले रंग में, पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बहे सुगंधित पवन, गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। कवि सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं इस कविता की अभ्यास की तरह। पहला है आपका शब्दार्थ। मैं उसको पढ़ने वाली हूँ, आप अपनी किताब में देख लीजिए और यहाँ पे स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका पहला शब्दार्थ है ज्योति, प्रकाश मतलब रोशनी, निराली मतलब अनोखी, सुनहला रंग मतलब सोने जैसा रंग, सुकुद सवेरा मतलब सुख देने वाली सुबह, कण कण मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा, अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, भंवरे, भंवरे मतलब भंवरे, धरा, धरा का मतलब है धरती, अर्थ, सुगंधित, सुगंधित मतलब खुशबूदार, परफ्यूम्ड, पवन, पवन मतलब हवा, एयर। तो बच्चों, आगे हम जाते हैं हमारी प्रश्नोत्तर की तरफ। जो आपका पहला प्रश्न है, पत्तियां सुनहले रंग में कब रंगाती है? कब रंगाती है? सूरज की पहली किरणों से पत्तियां सुनहले रंग में रंगाती है ना? तो अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न है, किरण किस दिशा से आई है? किरण किस दिशा से आई है? सूरज किस दिशा से उगती है? किरण पूर्व दिशा से आई है। तो आगे का प्रश्न है, किरण के आने पर भंवरे क्या करने लगे? उत्तर है, किरण के आने पर भंवरे क्या करने लगे? मीठे मीठे गीत गाने लगे। किसके आने से पूरब में सुकुत सवेरा हो गया? किसके आने पर हो गया है? किरणों के आने से पूरब में सुकुत सवेरा हो गया है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका लिखित प्रश्न भी है, देख लीजिए। किरण के आने से फूल क्या करने लगे? क्या करने लगे? फूल सब क्या करने लगे? फूल मुस्कुराने लगे। उत्तर है आपका, किरण के आने से फूल मुस्कुराने लगे। आगे का प्रश्न है, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? इस कविता में प्रातः काल की वर्णन किया गया है। तो आगे का आपका आखिरी प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है?
इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि हमें अपने अच्छे गुणों से दुनिया को सुंदर बनाना चाहिए। तो बच्चों, अभी आप इस प्रश्नों को उत्तर देख लिया है, तो आगे हम चलते हैं हमारे दूसरे अभ्यास की तरफ। वो है, आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं और उसके साथ में नीचे समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखो। वो भी है, समान अर्थ वाला शब्द मतलब क्या है? जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वही समान अर्थ वाला शब्द है, अथवा उसको हम पर्यायवाची शब्द भी हम कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उसे पर्यायवाची शब्द भी हम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फूल देख सकते हैं, फूल को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कि सुमन, पुष्प, फूल, कुसुम, वो सब एक ही मतलब है। फूल को ही हम अलग अलग नामों से जो बुलाते हैं, जो मतलब एक ही है। जैसे हम आपको देख सकते हैं नीचे कुछ प्रश्न का उत्तर है, जैसे कि दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या है? संसार। आगे है ज्योति प्रकाश। उसके बाद में सवेरा सुबह, ढाली मतलब टहनी, जो पेड़ का ढाली है वही है। पवन मतलब हवा, धरती मतलब संसार। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं। आज की जो कविता के ऊपर जो मैं कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, जो त्रितुलेख में है, जो पेज नंबर 4 में, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर दे रही हूँ। इन सब चीज़ को आप अपने गृह कार्य में कर लीजिए। और इस कविता के संबंधित जो कक्षा कार्य है, मैं आपको इस वीडियो के साथ में भेज रही हूँ बच्चों। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की एक किरण की कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।